एक निमंत्रण भारत को दिया गया है और ये निमंत्रण उस देश की ओर से भारत को दिया गया जिसने हाल ही में भारत को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। और अब यही देश ये चाहता है कि भारत उसकी इस शांति वार्ता मीटिंग में हिस्सा लेके उसकी बताई बातों का समर्थन करे। जी हाँ दोस्तों, बात यूक्रेन की ही कर रहा हूँ, जिसने हाल ही में पीएम मोदी की रूसी यात्रा को लेकर जमकर विवादित बयान जारी किए थे। बल्कि पीएम मोदी को तानाशाही का दोस्त तक बताया गया था और अब यही मुल्क आज भारत से समर्थन मांग रहा है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अगले महीने यानी अगस्त महीने के पहले सप्ताह में पेरिस में यूक्रेन शांति वार्ता समिट आयोजित की गई है और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए अमेरिका, नाटो, यूरोपीय देश और कुछ एशियाई देशों को भी निमंत्रित किया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है। ये मीटिंग खासकर रूस पर दबाव बनाकर उसे युद्ध में पीछे हटने के लिए आयोजित की जा रही है। इसीलिए इस मीटिंग में रूस के सहयोगी देशों को भी जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि तीसरे चरण की ये शांति वार्ता मीटिंग खासकर रूस पर दबाव बनाने के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें मुझे हर एक देश का समर्थन चाहिए और सभी देशों को मुझे समर्थन देना ही होगा, तभी ये युद्ध रुक सकता है, वरना रूस बचा कुचा यूक्रेन भी अपनी मिसाइलों से तबाह कर देगा। ज़ेलेंस्की का ये भी कहना है कि इस कड़ी में भारत सबसे अहम देश साबित होगा। अगर भारत के प्रधानमंत्री पुतिन पर दबाव बनाते हैं या व्यापार को लेकर उसे कुछ धमकाते हैं तो शायद पुतिन पीछे हट जाए, क्योंकि इस समय भारत के भरोसे ही रूस की अर्थव्यवस्था की नाव चल रही है। अगर भारत का समर्थन रूस को नहीं मिला तो रूस का सबसे बड़ा सपोर्ट ही खत्म होगा। इसीलिए भारत इस मीटिंग में आए और यूक्रेन का समर्थन करे, यही हमारी उम्मीद है। अब देखिए दोस्तों, जरूरत पड़ी तो ये भारत के पैर चूमने को तक तैयार है। और जब नाटो वाले यूक्रेन को जमकर हथियार सप्लाई कर रहे थे तो यही यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भारत पे सैंक्शंस लगवाने पे तुले थे। यहाँ तक कि इन्होंने प्राइस कैप वाले सैंक्शंस की फाइल तक अमेरिका के सामने पेश की थी। ऊपर से हमारे देवी देवताओं का अपमान किया वो अलग से। और आज यही मुल्क रूस के खिलाफ भारत से समर्थन चाहता है, वो भी ऐसे समय में जब नाटो और यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियार देना धीरे धीरे बंद कर रहे। इसीलिए ज़ेलेंस्की अब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे। तो आप बताइए दोस्तों, क्या हमें पेरिस में होने वाली यूक्रेन शांति वार्ता समिट में शामिल होकर रूस के खिलाफ यूक्रेन को समर्थन देना चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।